औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 108 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 12 है। आयत नंबर 107 में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले इल्म की निशानी बताई और अहले इल्म की खुसूसियत बताते हुए, अहले ईमान की अलामत बताते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अहले ईमान के सामने जब कुरान पाक का ज़िक्र किया जाता है, इस किताब का ज़िक्र किया जाता है, तो वो ठोड़ी के बल गिर पड़ते हैं। ठोड़ियों के बल गिरने का क्या मतलब है? ठोड़ी के बल गिरने का मतलब ये कि सजदे में गिर पड़ते हैं, और सजदे में गिर पड़ते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल होती है उन्हें, और वो इस इल्म को पहले से मानते हैं। और यहाँ आगे देखते हैं कि आयत नंबर 108 में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या ज़िक्र फरमाया। आयत नंबर 8 में अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों का ज़िक्र करते हुए फरमा रहे हैं कि वह यक़ूलूना, पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने सजदे में गिरने का ज़िक्र फरमाया कि मोमिनों के सामने जब कुरान पाक का ज़िक्र किया जाता है, अहले इल्म के सामने, ये अहले इल्म वो लोग हैं जो अहले किताब में से थे, जो मुनकरीन और मुश्रिकीन में से बाद में मुसलमान हुए, जिनके दिलों में इस्लाम की जगह थी लेकिन अभी वो ईमान नहीं लाए थे, और वो एकदम सजदे में गिर पड़ने का मतलब ये है कि कबूल कर लेते थे, ताबेदारी कर लेते थे, फर्माबरदारी कर लेते। और फिर जब ईमान इस्लाम या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीन मोहम्मदी आया तो वो फ़ौरन उस पर ईमान भी ले आए। यानी दीन इस्लाम या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान पाक शरीयत आने से पहले भी उनकी ये कैफियत हुआ करती थी। और ये अहले किताब के वो लोग हैं जिन्होंने अपनी किताब में तब्दीली नहीं की, अपनी किताब को एज़ इट इज़ उस पर ईमान लाते थे जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़ल फरमाई थी। अहले किताब के भी 3 ग्रुप हो गए थे। कुछ वो लोग थे जो अपनी किताब को उसी तरह मानते थे, उन अहकामात को मानते थे जो अल्लाह की तरफ से नाज़ल करदा थे। कुछ वो थे जो उन अहकामात में तब्दीली करके उसको मानते थे, और कुछ वो थे जो अनपढ़ थे, जिनको बताया जाता था जिस तरह वो उसी तरह मान लेते थे। और यहाँ उन लोगों का जिक्र है कि जो अपनी किताब को उस अंदाज में मानते थे जिस अंदाज में उन अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर नाज़ल की, उन अहकामात को मानते और समझते थे जो अहकामात अल्लाह की तरफ से नाज़ल हुए। और डेफिनेटली जो अहकामात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़ल हुए वो मानते थे, तो फिर उनके इल्म में ये बात भी आती थी कि आखिरी नबी, आखिरी किताब और आखिरी शरीयत आएगी, और वो उसकी खुसूसियात से वाक़फ़ थे और वो उसका इंतज़ार भी कर रहे थे। और उनको इतना जुनून की हद तक इंतज़ार था कि जब भी ज़िक्र आता उनकी किताबों में, आखिरी किताब का या आखिरी नबी का ज़िक्र आता, तो वो सजदे में गिर पड़ते। और फिर जब उनकी ज़िंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया गया और शरीयत नाज़िल की गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो उन्होंने सजदा शुक्र बजा लाया। और सजदा शुक्र इसलिए बजा लाया कि अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र कि उसने हमारी ज़िंदगी में हमें ये मौका फ़राहम किया। अब सजदे में गिर पड़ने के बाद की कैफियत अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, यानी कि तस्बीहात सजदा वो क्या करते हैं। यक़ूलूना सुबहान रब्बना, और वो हर दफ़ा तस्बीह ये करते हैं कि पाक है हमारा रब। क्या किससे पाक है? उन माबूदान बातला को जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ वो लोग शरीक ठहरा चुके थे, अहले किताब जो थे तब्दीली करने वाले किताब में, उन माबूदान बातला से वो इनकार करते हुए कहते हैं कि हमारा रब पाक है इन माबूदान बातला से और इन चीज़ों से, इन निस्बतों से जो उसके साथ तुम निस्बतें ठहरा रहे हो, यानी औलाद से। औलाद खा पैगम्बर की सूरत में हो, अल्लाह के साथ निस्बत दी हो, जैसे मरियम अलैहिस्सलाम की निस्बत दे के हज़रत ईसा को मान लेना अल्लाह के साथ शरीक, या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को मान लेना, या फ़रिश्तों को मान लेना, या किसी नबी वली को मान लेना, या किसी और चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक कर लेना, निस्बत ठहरा लेना या बग़ैर निस्बत ठहराए मान लेना। अल्लाह तबारक व तआला कमज़ोर नहीं, वो इन चीज़ों से, इन लवाज़मात से पाक है। अल्लाह समद फरमा के अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इस बात को मजबूत किया कि मुझे इन चीज़ों, ना सिर्फ मैं इन चीज़ों से पाक हूँ, ना सिर्फ मेरी औलाद नहीं है, ना सिर्फ मेरा बाप नहीं है, ना सिर्फ मेरी बीवी बच्चे नहीं, ना बल्कि मुझे इनकी ज़रूरत भी नहीं है। इन चीज़ों की, इन लवाज़मात की, इन सहारों की हमेशा कमज़ोर लोगों को ज़रूरत हुआ करती है।
तो सो अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीज़ों से अपने आप को मुबर्रा फरमाया, और ईमान वाले भी इसको मानते हैं कि सुबहान रब्बना, तू पाक है हमारे रब। फिर अगली बात जो तस्बीह करते हैं, इन कान वादु रब्बिना लमफ़ऊला, कि हमारे रब ने जो हमसे वादा किया वो पूरा होके रहेगा। अब वादे से क्या मुराद है, कौन सा वादा अल्लाह तबारक व तआला ने किया? सबसे बड़ा वादा जो अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों से किया वो है अलस्तु बिरब्बिक, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने बेशक ज़बान कहा कि भला क्यों नहीं, तो ही हमारा रब है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि या फत्तकून या फरहबून, मुझी से डरो और मुझी से मेरी ही तरफ रग़बत करो, और तुम मेरे साथ किए हुए वादे को पूरा करो, मैं तुम्हारे साथ किए हुए वादे को पूरा करूँगा। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों से वादे फरमाए। और फिर वो मेरे साथ किए हुए वादे को पूरा करो, मैं तुम्हारे साथ किए हुए वादे को पूरा करूँगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि वादा अल्लाह तबारक व तआला ने किया कि मेरे साथ, सबसे पहला वादा, मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। ला इलाहा इल्ला हुआ, अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं, वही एक है। फिर उसके बाद फरमाया सारी बातें जो अल्लाह तबारक व तआला ने वादे, इबादत, ईमानियात, मामलात जो भी हुए, ये इसके बाद का सबसे पहला वादा तौहीद बारी ताला पर यकीन करने का था कि मुझी से डरो, मुझी से मांगो। ये नहीं कि ला इलाहा इल्ला हुआ बस बात ख़त्म हो गई कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं, हमने कह दिया, हमने समझ लिया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी कुछ कंडीशंस टर्म्स जिक्र फरमाते हुए फरमाया कि या फरहबून, मुझी से रग़बत रखो, ये भी उसका हिस्सा है। या फत्तकून, मुझी से डरो, और ये भी उसका हिस्सा है। मेरे अलावा किसी से ना मांगो, और ये भी उसी का हिस्सा है। और मुझी से उम्मीद रखो, ये भी उसी का हिस्सा है। ये सारी सिफ़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। इसके अलावा अगर किसी को कोई सिफ़ात, कोई समझता है कि अल्लाह के अलावा किसी में ये सिफ़ात पाई जाती हैं, या अल्लाह के साथ वो किसी को शरीक कर रहा है, तो वो बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहा है, और वो शिरक है। इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। फिर दूसरा वादा अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया, जो मोमिनों ने अर्ज़ किया कि इन काना वअदु रब्बना लमफ़ऊला, हमारे रब का वादा पूरा होके रहेगा। पूरा होके रहने वाला वादा कौन सा है? पूरा होके रहने वाला वादा, सबसे बड़ा वादा, कि ये दुनिया ख़त्म होनी है, तबाह होनी है, और इस दुनिया के ख़त्म होने पर इस दुनिया में किए जाने वाले अमाल का तुमसे हिसाब लिया जाएगा, और इस अमाल का हिसाब लिया जाएगा। और फिर अमाल के हिसाब लिए जाने के बाद अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़हुवा फ़ी ईशत, अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु, जिसके अमाल नामा जिसका ज़्यादा होगा, भारी होगा, वहुवा फ़ी ईशत राज़िया, वो मनपसंद ज़िंदगी में होगा। मतलब ये कि इस अमाल नामे की बेस पे दूसरी ज़िंदगी शुरू होगी, और जिसका अमाल नामा नेक अमाल वज़न में भारी होंगे, उसको मनपसंद मनचाही ज़िंदगी दी जाएगी। और अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, जिसका अमाल नामा वज़न में कम होगा, नेक अमाल कम होंगे, उम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया होगा। मा अदराक मा हिया, तुम क्या जानो कि हाविया क्या है? नारुन हामिया, अल्लाह की सुलगाई हुई आग है। ये अल्लाह तबारक व तआला के वादे हैं जो कि पूरे ने, नंबर 1 कि इस ज़िंदगी ने ख़त्म होना है, नंबर 2 कि इस ज़िंदगी की बेस पे दूसरी अगली ज़िंदगी ने शुरू होना है। जिसके अमाल ज़्यादा हुए उसको जन्नत और मनपसंद ज़िंदगी, और जिसके नेक अमाल कम हुए उसको जहन्नम, और जहन्नम की अल्लाह तबारक व तआला ने आगे बहुत ज़्यादा डेफिनेशन, खौफनाक मंजर बयान जगह जगह फरमाए। यहाँ ये ज़िक्र फरमाया। और अहले ईमान जो है वो खा अहले किताब में से हूँ, काफरों में से हो जाए, मुशरिकों में से हो जाए, दारियों में से, जो भी ईमान लाया वो अहले ईमान की फ़हरिस्त में शामिल हो जाएगा। और वो अहले ईमान की फ़हरिस्त में शामिल हो जाएगा, उनके साथ इसी तरह का अल्लाह तबारक व तआला ने हिसाब रखना है जिस तरह मोमिनों के साथ होगा। उसके पिछले जो बुरे अमाल होंगे उसका खौफ उससे ख़त्म कर दिया जाएगा, और वो बुरे अमाल मिट जाएंगे। बुरे अमाल मिट जाएंगे, उसकी ज़िंदगी गोया कि उस वक्त से शुरू हो जाएगी जिस वक्त उसने ईमान लाया। और बाद में ये भी है कि जितना खुशू और खुजू होगा, जितनी नेक नियति होगी, उसके साथ अल्लाह तबारक व तआला बाज़ दफ़ा बुरे अमाल को, अल्लाह की रहमत जब जोश में होती है तो उसके जो बुरे अमाल होते हैं उसको नेकियों में बदलने पे अल्लाह तबारक व तआला कादिर है। गोया
नेकियों में बदले या ना बदले ये उसकी मर्ज़ी है, बदलने पे कादिर है। लेकिन एक बात यह है कि बुरे अमाल का इंसान को छुटकारा हो जाता है। जो बुरे अमाल जिसका अजाब होता है, उन अमाल का इस्लाम लाने के बाद छुटकारा टोटली हो जाता है, यानी कि उन अमाल की वजह से इंसान को अजाब नहीं होता। अब नेकियों में बदले या ना बदले ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पे और बंदे के खुशू और खुजू पर डिपेंड करता है कि बंदा कितना नेक नियति से और कितने एहसान से, कितनी खूबसूरती से ईमान लाया और फिर ईमान पर किस तरह आगे अमल कर रहा है, और अल्लाह तबारक व तआला का कितना कुर्ब हासिल कर चुका है। और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में हो तो अल्लाह नेकी सनाज़ीदुल मुहसिनीन, आसान करने वालों को हम ज़्यादा देते हैं। आसान बहुत खूबसूरती से किसी चीज़ को पाया तकमील तक पहुँचाना। हदीस कुदसी की रूह से जब आसान की तारीफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी गई, या मोहम्मद मल आसान, ए मोहम्मद आसान क्या है, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम का सवाल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल आसान अन ताबुदल्लाह कअन्नका तराहु फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। आसान यह है कि अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि तुम अल्लाह को सामने देख रहे हो। अगर ये कैफियत नहीं पैदा कर सकते तो ये कैफियत पैदा करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। वह इंतहाई खूबसूरती से किसी चीज़ को पाया तकमील तक पा जाना। यहाँ ईमान का जिक्र हो रहा है तो फिर फरमाया कि अहले इल्म और ईमान वालों का अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा करने पे कादर है और ज़्यादा आसान नेकियों को, बुराइयों को नेकियों में बदलने पर कादिर है, चाहे तो वो बदले चाहे ना बदले। लेकिन ये वादा ज़रूर है कि उसके बुरे अमाल को मिटा दिया जाएगा और पहले के जो ईमान लाने से पहले के बुरे अमाल हैं उनका उससे हिसाब नहीं लिया जाएगा। आगे इसकी डिटेल थोड़ी सी और आ रही है। खुश लिल आज़कान दोबारा आ रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला को मानने वाले अहले इल्म जो है वो ठोड़ी के बल गिर पड़ते हैं, यानी सजदा रेज हो जाते हैं अल्लाह के सामने। ये दोबारा जिक्र हो रही है इंशाअल्लाह अगले कल तक इसको जिक्र करेंगे। और आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और आप इसको देखें, समझें और मुझे राय दें। मुझे राय का इंतज़ार है। और अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो सदका जारिया है और इसमें आप तावन करें। तावनु अलल बिर्रि वल वत्तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में तावन करो, ये अल्लाह का हुक्म है और ये सब के लिए है। और बुराई के कामों में तावन ना करो। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा सिस्टम चल गया। बुराई में तो हम तावन करते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत बढ़ चढ़ के अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन यहाँ नेकी का काम होता है पहलू तय कर लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ नेकी का हुक्म दिया, लैसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वो मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। सो मैं कोशिश कर रही हूँ और आप तावन करें। मुझे तो मेरी कोशिश का, अगर ये अच्छी हो रही है तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि इसको जारी रखने की तौफीक अता फरमा। और अगर अच्छी अल्लाह के म्यार नहीं करना चाहिए, अगर अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रही है तो अल्लाह ताला इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करे और दीन का काम ले। और तावन आप पे उधार है कि आप कितना तावन करते हैं। अल्लाह हाफिज़।